नील और सिमर एकदम नए शादीशुदा थे। एक शांत गांव में रहते थे। चारों तरफ हरे भरे खेत। उनके दिन हंसी खुशी, प्यार और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। नील, एक दमदार और बहादुर नौजवान, अपनी खूबसूरत बीवी से बेपनाह प्यार करता था। नील, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। सिमर, अपने नेक दिल और प्यार भरे स्वभाव से नील की जान थी। जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी, बिना किसी फिक्र या डर के। उनका छोटा सा घर एक प्यार और हंसी का आशियाना था। सिमर के हाथों के बने खाने की खुशबू हवा में तैरती, जैसे नील को खेतों से वापस बुला रही हो। अपने अपने दिन की बातें शेयर करते उनकी आंखों में प्यार साफ दिखता था। गांव वाले इस जोड़े को बहुत प्यार करते थे। उनकी खुशी उस छोटे से गांव में रोशनी की तरह थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव पर परछाइयां लंबी होने लगी थीं, एक अजीब सी कहानी उनके कानों तक पहुंची। गांव वाले एक पुरानी वीरान पड़ी हवेली के बारे में बातें कर रहे थे, जो उनके गांव के एक कोने में थी। ये हवेली बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, अब बस एक डरावनी खामोशी में खोई हुई थी। नील, सुना है उस हवेली में अजीब आवाजें और रहस्यमय घटनाएं होती हैं। हवेली, वो कहते थे, भूतियां थी। अजीब आवाजों और रहस्यमय घटनाओं की फुसफुसाहट से गांव वालों की रूह कांप उठती। कुछ ने हवेली की अंधेरी खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी थी, तो कुछ ने दीवारों के पीछे से खून जमा देने वाली चीखें सुनी थीं। जब भी हवेली का जिक्र होता, डर हवा में घुल जाता। सिमर, तुमने सुना? उस हवेली में जाना बहुत खतरनाक है। नील इन कहानियों से बहुत उत्सुक हो गया। उसके अंदर का खोजी उनके पीछे का सच जानना चाहता था। उसने गांव वालों के डर को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसके मन में छुपे खजाने और भूले हुए रहस्यों की तस्वीरें घूमने लगीं। नील, प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमर हालांकि बहुत डरी हुई थी। उसे उन कहानियों पर यकीन था। हवेली का ख्याल मात्र से उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसने नील से विनती की कि वो नहीं जाए। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसके मन में नील को खतरे में देखने का ख्याल, हवेली के अनजान खतरों के सामने उसकी रूह कांप उठती। लेकिन नील, अपनी जिज्ञासा में अंधा और अपनी बहादुरी दिखाने की जरूरत से मजबूर, उसकी एक न सुनी। उसने वादा किया कि वो सावधान रहेगा। उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। नील, मुझे वादा करो कि तुम सुरक्षित रहोगे। नील ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता और साहस की चमक थी। जैसे ही रात हुई और हवेली पर एक अजीब सी रोशनी पड़ी, नील एक लालटेन और दिल में डर और उत्साह लिए हवेली की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। वो हवेली के झंग लगे लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। हवा में सड़न और गीली मिट्टी की गंध थी। दरवाजे को चरमराते हुए खोलते हुए वो अंदर चला गया। हवेली अंदर से अंधेरी और धूल भरी थी। हर जगह मकड़ियों के जाले थे। वो अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था, जो खामोशी में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर जाता गया, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ठंडक जो उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी, धीमी और अस्पष्ट, मानो दीवारें बात कर रही हों। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। ये सिमर की आवाज थी। डर से उसका हृदय धक से रह गया और वो आवाज की तरफ भागा। उसके मन में सिमर के खतरे में होने की तस्वीरें घूमने लगीं। उसने उसे ठंडे पत्थर के फर्श पर बेहोश पाया। घबराहट में उसने उसे जगाने की कोशिश की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली, वो पीली और कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। वो उसका पीछा करती हुई आई थी, ये सोचकर कि वो हवेली का सामना अकेले न करे। जैसे ही वो एक दूसरे को गले लगाकर चैन की सांस ले रहे थे, उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। हवेली में कोई भूत नहीं थे, कोई रहस्यमय प्राणी नहीं थे। फुसफुसाहटें और चीखें सिर्फ पुराने घर की आवाजें थीं। उसकी हड्डियों की खामोशी में चरमराहट, राहत और उनके साझे अनुभव से उनका प्यार और मजबूत हो गया। वे हवेली से बाहर निकल गए, हाथों में हाथ डाले अपने घर की ओर चल पड़े। सुबह की पहली किरणें आसमान को आशा और प्यार के रंगों से रंग रही थी। उन्होंने अपने डर का सामना साथ किया और उनके डर के दिल में बना बंधन पहले से भी मजबूत हो गया।